अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है शिनवारी की चटपटी कढ़ाई। इसके लिए मैंने लिया है हाफ कप ऑयल। इसे मैंने एक कढ़ाई में ले लिया। इसको हल्का सा गर्म करने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट ये शामिल करके फ्राई करूँगी। 2 से 3 मिनट तक लहसुन और अदरक को अच्छी तरह फ्राई करूँगी। अब इसके बाद मैंने 300 ग्राम इसमें चिकन शामिल कर दी है। अब चिकन डाल के मैं इसे अच्छी तरह तकरीबन 5 से 8 मिनट तक फ्राई करूँगी और इतनी देर में चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा और चिकन का जो पानी होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा और साथ चिकन जो है हमारी टेंडर हो जाएगी। फिर इसके बाद जो है मैं बाकी मसाले और टमाटर शामिल करूँगी। आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक करना और कमेंट्स करना हरगिज़ ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। ये मैं फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन देखें चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है और अब ये फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है वो इसको ऐड कर लिया। अब इसको मैं टमाटर के साथ फ्राई करूँगी। इसको भी तेज़ आंच पे मैं फ्राई करूँगी और करने के बाद इसमें इस टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाएगा और चिकन भी हमारी जो हल्की टेंडर रह गई होगी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसे मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगी तेज़ आंच पर ही। अब ये हमारे टमाटर बिल्कुल जो है पक चुके हैं और चिकन भी रेडी है। अब इसमें मैं तमाम मसाले ऐड करूँगी। मसालों में मैंने लिया है तकरीबन 1 टीस्पून भूनकर कुटा हुआ साबित धनिया, 1 टीस्पून भूनकर कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने लिया है इसमें पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी। ये मिलाकर मैं सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं 2 चम्मच इसमें दही फेंट के शामिल करूंगी। दही डाल के मिक्स करने के बाद बिल्कुल सर्विंग के वक्त जब हम इसे बिल्कुल निकालने वाले होंगे तो मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच क्रीम के ऐड किए हैं और करके इसे मिक्स करूंगी। फिर इसमें हरी मिर्चें, अदरक डाल के मैं इसे और कसूरी मेथी 1 टीस्पून कसूरी मेथी इसमें हाथ से मसल के थोड़ा सा शामिल करूंगी और करने के बाद इसको मिक्स करके मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको कवर करके रख दूंगी। इसमें बड़ी अच्छी सी फ्रेगनेंस आ जाएगी और बहुत मज़ेदार ये कढ़ाई रेडी हुई है। मैं सर्व कर रही हूँ। आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करना, उसे कमेंट्स करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत मज़े की बनी है कढ़ाई और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।